हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित ग्रंथ गुलामगिरी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका परिच्छेद 9, जिसमें वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, अंजर पढ़कर मारना, भक्ति का दिखावा करना, जप, चार वेद, ब्रह्मजाल, नारद शाही, नया ग्रंथ, शूद्रों के पढ़ाने पढ़ने पर पाबंदी, भागवत और मनुष्य संहिता में असमानता आदि के संबंध में बातचीत की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ग्रंथ को। ढूंढीराव ने कहा, सचमुच में आपने उनके मूल पर ही प्रहार किया है। आपके कहे अनुसार परशुराम मर गया और मिट्टी में मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं। पर शेष सभी क्षेत्रपतियों के मन पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा, और कृपया आप इस बात को भी हमें समझाइए। ज्योतिराव ने कहा, उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शास्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर शत्रु पर उनका प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने इस तरह से जब कई दाव पेच लड़ाकर बाणासुर की प्रजा और उसके राजकुल को धूल में मिला दिया, उस समय बड़ी आसानी से सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों की विद्या का डर फैल गया था। इसका प्रमाण इस तरह दिया जा सकता है कि भृगु नाम के ऋषि के पांव को तकलीफ हो गई समझकर उसने ऋषि के पांव की मालिश करना शुरू किया। अब इसका सीधा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। वह यह है कि जब साक्षात आदि नारायण को, जो स्वयं विष्णु है, उसने ब्राह्मण की पैर को बर्दाश्त करके उसके ही पांव की मालिश की अर्थात सेवा की, तब हम तो शूद्र लोग हैं। अगर ब्राह्मणों ने अपने हाथों से या पैरों से पीटकर उनकी जान ले ली, तब भी उन्होंने चुप रहना चाहिए। ढूंढीराव ने कहा, फिर आज जिन नीची जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने कहाँ से सीख लिया होगा। ज्योतिराव ने कहा, आजकल लोगों के पास जो भी अंचर पढ़ने की, मूठ मारने की, मोहनी देने की, बंगाली जादू मंत्र की विद्या है, उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। अब जबकि उसमें बहुत हेरफेर हुआ है, बहुत शब्दों के उच्चारण का अपभ्रंश हुआ है, फिर भी अधिकांश मंत्रों और मंत्रों तंत्रों में ओम नमो, ओम नमः जैसे वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले बस्ती बसाई होगी। उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या यहाँ से चारों ओर फैल गई होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक चमत्कारिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले भी थे। उस समय में उन लोगों में अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले भी थे। प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित सोमरस नाम की शराब पीते थे और उस शराब के नशे में बड़बड़ाते थे। वे कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर बात करता है। उनके इस तरह कहने पर अनाड़ी लोगों को विश्वास हो जाता था, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी और थोड़ा डर भी उत्पन्न हो जाता था। वे इन अनाड़ी लोगों को डराकर लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्रों से सिद्ध होती हैं। उसी अपराधी विद्या के आधार पर आज के आधुनिक युग ब्राह्मण पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप, अनुष्ठान, जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुनवइयों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं। फिर भी इन अनाड़ी अभागी लोगों को उन पाखंडी धूर्त मदारियों की जालसाजी को पहचानने के लिए समय कहाँ मिल रहा है। ये अनाड़ी लोग दिन भर अपने अपने खेतों में काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते वक्त उनकी नाक में दम चढ़ जाता है। ढूंढीराव ने कहा, मतलब जो ब्राह्मण शेखी मारते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से चार वेद निकलते हैं, वे स्वयंभू हैं। उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। ज्योतिराव ने कहा, दरअसल इन ब्राह्मणों का यह मत पूरी तरह से मिथ्या है। अगर उनका कहना सही मान लिया जाए, तब ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्मर्षियों या देव ऋषियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुँह से निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं। उसी तरह चार वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई है, यह बात भी सिद्ध नहीं होती। इस तरह का मत कई यूरोपियन परोपकारी ग्रंथकारों ने सिद्ध करके दिखाया है। ढूंढीराव ने कहा, फिर ब्राह्मण पंडितों ने यह ब्रह्म घोटाला कब किया होगा। ज्योतिराव ने कहा, ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्मर्षियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में बांट दिया। मतलब उन्होंने उसके 3 वेद बनाए। फिर उन्होंने 3 वेदों में कई प्रकार की हेराफेरी की। उनको पहले जो कुछ गलत सलत व्यर्थ की बातें मालूम थी, उस पर उन्होंने उसी रंग ढंग की कविताएं रचकर उनका एक नया पौधा सींच दिया। इसी काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल चटाई थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्र, जादू का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर पड़ा। यही मौका देखकर नारद ने, जो हर समय
महिलाओं से घिरा रहता था, उसने रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस और कौरव और पांडव आदि भोले भाले छत्रपतियों के घर में रात दिन चक्कर लगाना शुरू किया। उसने एक तारे को बजाकर नाचते हुए तालियां बजाई और उनको आकर्षित किया। इस तरह का सॉन्ग रचाकर और इन छत्रपतियों को उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर एक दूसरे की चुगलियां करके आपस में झगड़े लगवा दिए और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आज़ाद करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उस काल में सभी लोगों की नज़रों में धूल झोंक कर अपने सारे वेद मंत्र का जादू और उससे संबंधित सारी व्यर्थ की बातों का मिलाप करवा कर कई स्मृतियाँ, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथों में उन्होंने शूद्रों पर ब्राह्मणों के स्वामित्व का समर्थन किया। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारे रास्ते में कटीला खंबा गाड़ दिया है और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगा लिया है। यह सारा ब्रह्मचल फिर कभी शूद्रों के ध्यान में न आए, इस डर से उन ग्रंथों में मनचाहे परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसलिए शूद्रों को ज्ञान ध्यान से पूरी तरह दूर रखा गया। शूद्रादि लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने इस तरह का विधान मनुस्मृति जैसे ग्रंथ में बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत प्रभावी ढंग से लिखा रखा होगा। ढूंढीराव ने कहा, क्या भागवत पुराण भी उसी समय में लिखा गया होगा? ज्योतिराव ने कहा, भागवत भी उसी समय लिखा गया होता तो उसमें सबके पीछे हुए अर्जुन उनके जन्मेजय नाम के परपोते की हकीकत कभी नहीं आई होती। ढूंढीराव ने कहा, आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत में कई कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसी मिलती हैं कि उससे इसाप नीति को हजारों गुना अच्छा मानना पड़ेगा। इसाप नीति में बच्चों के दिलो दिमाग को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिराव ने कहा, उसी तरह मनुस्मृति में भी भागवत की बाद में लिखी गई होगी, यह भी सिद्ध किया जा सकता है। ढूंढीराव ने कहा, इसका मतलब यह कैसे होगा कि मनुस्मृति भागवत के बाद लिखी गई होगी? ज्योतिराव ने कहा, भागवत में वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ ली है कि मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने शपथ लेने की उपमा मनु ने ग्रंथ के 8वें अध्याय के 110वें श्लोक में कैसे दी है, उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा है। इसके अलावा भी इसी मनु संहिता में कई असंगत बातें मिलती हैं। इसी के साथ ये परिच्छेद समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।